नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। ये वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार और नॉलेजेबल होने वाली है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है हम फेड बैंक की ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, ऑनलाइन पेमेंट में हम इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करें, पार्ट पेमेंट कैसे करें, इसके बारे में जो है हम समझेंगे। पार्ट पेमेंट भी या इंटरेस्ट पेमेंट भी हम किन किन मोड का यूज़ करके जो हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस विंडो में डिस्प्ले किया है गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू। तो कैसे करेंगे ये अभी हम आगे जो है समझेंगे। अभी जो है समझने वाले हैं। तो इसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हमारे पास जो है 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप जो है इसकी इंटरेस्ट पेमेंट या पार्ट पेमेंट जो है आप ऐप का यूज़ करके ऐप फेड बैंक लोन के नाम से जिसका ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके उसके थ्रू इसकी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो आप इंटरेस्ट पेमेंट के जो मैसेज आते हैं उसमें नीचे एक लिंक दिया होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली ब्राउज कर सकते हैं फेड बैंक क्विक पे। आप उसके थ्रू गूगल क्रोम पे या फिर याहू पे जाके आप फेड बैंक क्विक पे लिख के डायरेक्ट आप वहाँ से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। चलो समझते हैं इसको और बारीकी से। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की टाइमिंग क्या है? यहाँ ऑनलाइन पेमेंट जो है 24/7 अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इसकी टाइमिंग अलग है। आप जो और ऑनलाइन पेमेंटें करते हैं, यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग है वो 9:30 से लेके 5 बजे तक है। और ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की, ये मंडे टू सैटरडे पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप संडे को ऑनलाइन पेमेंट करना चाहोगे तो वो नहीं होगी। तब आप ऐप के थ्रू पार्ट पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस या विंडो जो है आपको दिखाई देगी। इसमें जैसे ही आप इस पे देख पा रहे हो, इसमें आपको लोन प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जैसे गोल्ड लोन, होम लोन, लैप या बिजनेस लोन। जिस भी प्रोडक्ट्स में कंपनी जो है डील करती है। तो आप अगर ऐप के थ्रू इसकी इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल टॉप कॉर्नर में 9 डॉट्स जो है दिख रहे हैं। आपको इन 9 डॉट्स पे फेड बैंक फाइनेंस सर्विस जहाँ पे लिखा हो बिल्कुल उसके साथ में ही 9 डॉट्स हैं। आपको इन 9 डॉट्स पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप इन 9 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस या विंडो जो है दिखाई देती है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको क्विक पे पे जो है, जो आपको इसमें जो है चौथे पांचवें नंबर पे दिया हो क्विक पे, आपको उस क्विक पे पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्विक पे पे जो क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस प्रकार का एक विंडो दिखाई देगा। अगर आप ऐप यूज़ नहीं करते तो आप डायरेक्ट भी गूगल क्रोम पे जाके ऐसे फेड बैंक क्विक पे लिखिए तो आपको ऐसे मल्टीपल ऑप्शन जो है ये दिखा देगा। उसमें से जो सा मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, जैसे लोन रीपेमेंट फेड मोबाइल, आपको जो है इस पे जाके क्लिक क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट गूगल क्रोम के थ्रू भी पेमेंट कर रहे हो, आपको ज़रूरी नहीं है आपको इंटरेस्ट पेमेंट या पार्ट पेमेंट के लिए इनका ऐप ही डाउनलोड करना पड़े। पर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी कन्वीनियंट होती है। आप इस पे भी जाओगे तो आपको इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके थ्रू भी आपको सारी वही सुविधाएं मिल रही हैं, वेब के थ्रू भी और डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। सुविधाओं में कोई फ़र्क नहीं। तो जैसे ही आप फेड बैंक लोन रीपेमेंट जो थी, मैंने जो दिखाया था इससे प्रीवियस इसमें लोन रीपेमेंट फेड मोबाइल, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस प्रकार की जो है विंडो पे पहुंच जाओगे, इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें मैंने सर्कल से, रेड सर्कल से जो हाईलाइटेड किया हुआ प्लीज सेलेक्ट लोन टाइप, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें जाके आपको ड्रैग बॉक्स दिया हुआ उसमें आपको कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है दिए होंगे, उसमें से आपको क्या है गोल्ड लोन पे जाके आपको टिक करना है। जैसे आप गोल्ड लोन पे जाके टिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस या विंडो दिखाई देगी। तो इसमें ये आपको, जैसे हम इस पे देख पा रहे हैं, यूसीआईसी नंबर, लोन अकाउंट नंबर, यूसीआईसी या पासवर्ड, नीचे आपको दिख रहा होगा जो मैंने अलग से बॉक्स में बनाया हुआ है, न्यू यूज़र या रजिस्टर नाउ। अगर आपके पास आपका आईडी पासवर्ड लॉगिन के लिए अगर आपको आईडी पासवर्ड ब्रांच से नहीं मिला है, ब्रांच वाले क्या करते हैं, जब भी आप फेड बैंक फाइनेंस सर्विसेज से लोन लेते हैं
तो लोन ऑफिसर क्या करते हैं, आपका जो है आईडी पासवर्ड आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपका आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वो आईडी पासवर्ड अपना पता है तो आप उसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को न्यू यूज़र या रजिस्टर नाउ पे जो है क्लिक करना होगा। ये वन टाइम आपको रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आप अपना आईडी पासवर्ड बना के कभी भी डायरेक्ट अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अपने आप को फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कैसे रजिस्टर करें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप सबसे पहले जो है रजिस्टर नाउ पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप जो मैंने इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे लिया हुआ क्लिक जहाँ पे लिखा हुआ, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस या विंडो आपको स्क्रीन पे आपको या मोबाइल पे आपको दिखाई देगी। जैसा हम देख पा रहे हैं, रजिस्टर रजिस्टर के नीचे लिखा हुआ है यूसीआईसी, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर लोन अकाउंट नंबर। आपको क्या करना है, जब आपकी स्लिप होती है उस पे आपका लोन अकाउंट नंबर लिखा होता है, जो आपको स्लिप जो है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस के लोन ऑफिसर के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी प्लेज स्लिप होती है जिसमें आपके ऑर्नामेंट्स की डिटेल होती है, उसी में आपका ऊपर लोन अकाउंट नंबर लिखा होता है। तो आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार की विंडो जो है आपको दिखाई देगी। लोन अकाउंट नंबर पे आपको क्या करना है, क्लिक करके अपना लोन अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर मतलब जो नंबर आपने लोन बनते समय दिया था, उस जिस पे आपके ओटीपी आए थे वही नंबर आपको देना। अगर दूसरा नंबर डालोगे तो ये इनवैलिड दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी कोड, जो भी सिक्योरिटी कोड या कैप्चा ये कहेगा वो आपको इसमें डाल देना है और आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पे टिक करके गेट ओटीपी पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी है वो आपने क्या करना है, आप उसको ओटीपी के डाल के आप अपने एक पासवर्ड सेट कर देना। पासवर्ड जो है अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए और 6 डिजिट से ज़्यादा का होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिकल मीन्स इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए और साथ ही एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, एक्सेट्रा। तो आप कोई भी अपना एक पासवर्ड जो है सेट कर लेंगे। पासवर्ड सेट वीडियो को और आगे ले जाने से पहले मेरी अपने सारे दर्शकों से ये विनती है कि जिन्होंने भी इस चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया जो है लाइक सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को कंटेंट को देखते तो बहुत है पर इसको कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। ये वीडियो अभी भी बहुत अंडररेटेड है। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन से जो है हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, जो वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए काम कर रहे हैं। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी समझते हैं कि जब आप इसको जो है पासवर्ड अपना सेट कर लेंगे और अपना पासवर्ड बना लेंगे तो आपको जो है वो दोबारा लॉगिन करने के लिए कहेगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पे वो जो है लेके जाएगा। उसमें क्या करना है, जैसे मैं ऊपर मैंने सर्कल करके दिखाया हुआ है लॉगिन, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसके यूसीआईसी के बिल्कुल साथ में जो है लोन अकाउंट नंबर दिया, आपको लोन अकाउंट नंबर पे टिक करना है। जैसे ही आप लोन अकाउंट नंबर पे टिक करते हैं उसके बाद ही आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो आपने अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना और अपने जो भी पासवर्ड बनाया था या आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आप वो जो डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो, जैसे ही लॉगिन पे अभी आपने क्लिक किया तो इस प्रकार की आपके सामने जो है आपकी डिटेल जो है विंडो पे या इंटरफेस पे शो करेगा। जैसे ये कर रहा है, इसमें क्या है, अकाउंट समरी दी हुई है। इसमें क्या हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही लोन है। अगर आपके नाम से मल्टीपल लोन होते हैं तो सारे 2 3 4 जितने भी आपने लोन लिए वो सारे आपको इसी में दिखा देगा। जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें मेरा सिर्फ एक ही लोन है तो वो सिर्फ एक ही लोन को जो है दिखा रहा है। तो इसमें इसमें समझते हैं कि आपको इस अकाउंट समरी में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। इसमें सबसे पहले आपको जैसे दिख पा रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंसिपल ड्यू, जो कि 0 है, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे इसमें दिखा रहा है 5,330 रुपये। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग या टोटल ड्यूज कितनी है। ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाता है ये एक्रूड इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर आपकी मान लो सपोज करो डेट 30 की है तो अगर आप 25 तारीख को पे करने आ रहे हो तो आज तक का इंटरेस्ट जो है दिखाई देगा। अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है तो इसमें
दो ऑप्शंस होते हैं, एक एक्रूड इंटरेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट एज ऑन नेक्स्ट चेंज डेट होता है। इंटरेस्ट एज ऑन नेक्स्ट चेंज डेट मतलब जिस तारीख तक आपने लोन लिया था उस तारीख तक का भी आपको ब्याज भरना होता है। ठीक है। आपका अगर आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट या पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो जो इसमें नीचे मैंने सर्कल में पे नाउ दिखा रखा है, उस पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार की विंडो पे लेके जाएंगे। वहाँ डियर आपका जो जो भी कस्टमर ने जिस नाम से लोन लिया होगा वो नाम लिख के आ जाएगा। उसका टोटल जो भी इंटरेस्ट हो रहा होगा वो उसका शो कर देगा, जैसे ये हमारे पास कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है मैक्सिमम पेबल अमाउंट ऑनलाइन। आप कितना अमाउंट जो है, जैसे ये जो लोन है 5,64,338 का है, तो इसमें आप मैक्सिमम 5,64,337 रुपीज़ ही आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है पार्ट पेमेंट की। तो पार्ट पेमेंट करनी हो या इंटरेस्ट पेमेंट भी अगर आप चाहते हो कि जैसे ऑटोमेटिक तो ये दिखाई देगा कि आपको कितनी जो है पार्ट पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट कितनी करनी है। अगर आप पार्ट पेमेंट करना आप सोचते हो कि नहीं मैं तो इसके साथ कुछ और भी अमाउंट जो है देना चाहता हूँ जिससे मेरा लोन कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी ये नीचे बॉक्स में जो भी आपका ऑटो इंटरेस्ट शो कर रहा है आप ऑटो इंटरेस्ट को जीरो करो और जितना भी आपको अमाउंट है वो उससे ज़्यादा ही डालना है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैं इस एग्जांपल पे 6,000 डाल रहा हूँ और उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के साथ ही आपसे पूछेगा प्रोसीड, यस प्रोसीड या फिर नो। आपको यस प्रोसीड पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको बैंक्स की डिटेल जो है कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे कितने चार्जेस कटेंगे वो सारे आएंगे, तो वो सारे आपको पढ़ के नीचे टिक कर देना है। जैसे आप उसको टिक करके अगले पेज पे पहुंचोगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस या विंडो जो है दिखाई देगी। जैसे मैं इसमें 6,000, इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें मैं 6,000 जो है पेमेंट करना चाह रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी चला जाए और कुछ पार्ट पेमेंट भी चली जाए। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन आता है पेमेंट के लिए वो आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड, आप इसके थ्रू जो है आप अपनी इंटरेस्ट की जो है पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल, उसकी एक्सपायरी, उसका नंबर, उसका यूज़र किस नाम से वो है, तो वो सारी चीज़ आपको भरेगा और अमाउंट भरवाएगा। और जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके जो है नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी रख के और पेमेंट करोगे तो पेमेंट आपकी ऑटो डिडक्ट हो जाएगी डेबिट कार्ड से और वहाँ यहाँ आपकी शो कर जाएगी। यहाँ पर आपको स्लिप जो है जनरेट हो जाएगी इसी पेज पे। या फिर इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप कस्टमर आईडी और अपनी पासवर्ड जानते हो तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे और थर्ड ऑप्शन जो है क्यूआर कोड, अब क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आप फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप उसके लिए आपको उसके जो फोर्थ ऑप्शन है यूपीआई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे भीम यूपीआई। उसके बाद क्या करना है, आपने मेक पेमेंट पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको क्या कहेगा, इंटर योर वीपीए नंबर। इसमें आपको क्या करना है, आपने अपना यूपीआई आईडी को जो डालना है, आपने अगर अपनी यूपीआई आईडी पता है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं पता तो अपने फ़ोन पे गूगल पे जाके आप अपनी चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको दिख जाएगी। आप अगर अपनी यूपीआई आईडी को चेक करेंगे, यूपीआई आईडी जो मोस्टली होती है वो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है जो भी आपने गूगल पे फ़ोन पे के साथ दिया हुआ है, उनके पीछे @ करके कुछ स्पेशल करैक्टर लगाए होते हैं। जैसे मोस्टली होता है YBL। अगर पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हो तो @पेटीएम होगा। उसके बाद क्या करना है, वो जो भी आपकी यूपीआई आईडी वो आपने डाल देनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे नीचे मैंने जो एक ग्रीन एरो से टाइम को जो है इस पे लिखा भी हुआ है कि टाइम स्टार्ट हो गया है, जो टाइम को मैंने इंडिकेट किया है। इसका क्या मतलब है, जैसे ही उस पे मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाता है कि आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट का टाइमर होता है।
कि आपके पास 5 मिनट है, आप जो है अपने गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे जाके जो है इसकी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से क्या है कि डायरेक्ट लिंक जो है आप बिल्डेक्स के नाम से आपकी गूगल पे या फ़ोन पे चला गया होगा। अब आप इसके बाद क्या करना है, आपने अपने गूगल पे या फ़ोन पे को खोल लेना है और खोल के उसमें बिल्डेक्स के नाम से एक पेमेंट आई होगी, जितना भी अमाउंट आपने डाला है, 6,000, 7,000, 10,000 जो भी आपने डाला है, उसकी एक पेमेंट आई होगी। वहाँ पे जाके आपने उसको रिक्वेस्ट आई होगी, उसको जाके आपने पे कर देना है। जैसे ही आप पे करोगे और उसके बाद यहाँ पे आके देखोगे जहाँ पे आपने ये खोल रखा था, तो आपको इस प्रकार का जो है विंडो दिखाई देगा। ये आपकी स्लिप जो है जनरेट हो जाएगी। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम इसकी स्लिप्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के थ्रू भी, या फिर वेबसाइट के डायरेक्ट थ्रू भी जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा हुआ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, इसके बिल्कुल टॉप में आपको 9 डॉट्स दिख रहे होंगे। इन 9 डॉट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे: गोल्ड लोन, पेमेंट रिपोर्ट्स, रिक्वेस्ट स्टेटस, स्पोर्ट्स और लॉग आउट। तो आपने पेमेंट रिपोर्ट्स पे जाना है। यहाँ पे आप अपनी जो भी आपने पेमेंट करी है वो आप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ। जब भी आपकी पेमेंट हो जाए तो उसके बाद आपने जो है इसको लॉग आउट ज़रूर करना। अगर आप इसको लॉग आउट नहीं करेंगे तो ये दोबारा आपको, जब भी आप इसको खोलेंगे तो खोलने नहीं देगा। तो आपने ये इंश्योर करना है कि जब भी आप पेमेंट करें तो उसको साथ ही साथ लॉग आउट यहाँ से कर दें। आई होप कि ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इनके सब्सक्राइब कर दें, उनको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी वंडरफुल वीडियो आपके साथ लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार सभी को।